आज वॉइस के अंतर्गत हम डबल ऑब्जेक्ट लेके आए हैं कि वैसे सेंटेंस जिसमें कि डबल ऑब्जेक्ट का समावेश हो। तो स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कि अगर इस पैटर्न पर हो तो हम इसको कैसे डील करेंगे, कैसे चेंज कर सकते हैं। चूंकि ये एक इंटरचेंज ही है तो हम देखते हैं। कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट रहने की पूरी संभावना है, मतलब देगा ही। तो फिर से देख लीजिए, रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब यह दो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो इसका मतलब है कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो निश्चित तौर पर इसकी संभावना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में प्रबल संभावना हो कि वह आपका प्रोनाउन के रूप में हो। तो चलिए एक सेंटेंस लेके देखते हैं। कहता कि ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट कहाँ हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब को अलग कर दीजिए। ही सब्जेक्ट हो गया और गेव जो है वर्ब हो गया। अब है मी और अ बुक। मी हो गया यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अ बुक हो गया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और चूंकि ऑब्जेक्ट हम लोग पहचान सकते हैं तो इसमें देख लीजिए कि कोई बड़ी बात नहीं है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस के बाद ऑब्जेक्ट ही होंगे। अब है उनके अपने अपने पोजीशन हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर कमोबेश जो मी जो है यहाँ पर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अ बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर जा रहा है। तो चलिए अब कहता है कि इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस 2/4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब तो यह स्ट्रक्चर आ गया आपके सामने में। अब इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं और दूसरा है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाएं पैसिव में। तो आपका है कि ही गेव मी अ बुक। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना करके। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपका मी है तो मी को सब्जेक्ट पर ले आइए, तो मी का हो गया आई। अब चूंकि वह सेंटेंस जो है दिया गया सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो आई के साथ वाज लगेगा, चूंकि उसमें वाज या वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का समावेश है पैसिव के नियमानुसार। तो आई वाज गिवन अ बुक, आई वाज गिवन अ बुक। यह हो गया पैटर्न 1। अब पैटर्न 2 बनाइए। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के बनाइए। तो अ बुक वाज गिवन टू मी। अब सवाल है यहाँ पर कि इसमें एक चीज देखने को मिल रहा है कि ही गेव मी अ बुक। तो डबल वाले ऑब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट है उसका प्रयोग नहीं किया गया है, मतलब नहीं किया जाता है। हम लोग ध्यान देने की बात होगी कि वही डबल ऑब्जेक्ट में जो है उसी का एक सब्जेक्ट बनाएंगे और फिर उसी को ऑब्जेक्टिव केस पर ले जाएंगे। जैसा कि अभी आप दोनों पैटर्न में देख रहे हैं, इसकी पूरी संभावना है वहां पर जो दिया गया जो सब्जेक्ट है उसका यूज नहीं कीजिए। और भी ग्रामर कहता है कि सबसे अच्छी बात है कि प्रयास कीजिए कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाने के लिए। इसका मतलब है कि आई वाज गिवन अ बुक थोड़ा सा अच्छा है, ऐसी बात नहीं कि ये भी है एज यू लाइक। ग्रामर कहता है आप जैसे बनाए इस दो तरीका से आप इसको बना सकते हैं। तो फिर से देख लीजिए डबल वाले ऑब्जेक्ट में जब रहेगा तो उसका पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस 2/4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो है आपका बाय एजेंट का प्रयोग नहीं किया गया है, तो हम लोग भी इसमें डबल ऑब्जेक्ट वाले में बाय एजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कमोबेश यही एजेंट के तौर पर आते ही हैं, बाय 2 और 4 और भी हैं इक्का दुक्का। बट यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि डबल ऑब्जेक्ट वाले जब आएंगे सेंटेंस हमको पैसिव में चेंज करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे
फोकस बनाएंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। तो आशा करते हैं कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।